अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ जो बच्चे टीन एज की उम्र को पहुँचते हैं तो उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और उसके साथ साथ दाने हल्के हल्के निशानात और स्पॉट्स छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। सीबम ऑयल निकलने की वजह से चेहरे का रंग भी काला लगने लगता है। अब मैं आपको उन बच्चों के लिए एक क्रीम बनाने के लिए बताना जा रही हूँ, ताकि वो बनाकर अगर आप अपने चेहरे पे लगाएं तो उससे ना सिर्फ आपके दाने कम होंगे बल्कि उनके निशानात भी ख़त्म हो जाएंगे और साथ साथ आपका रंग भी साफ़ हो जाएगा। इसको सिर्फ टीन एज ही नहीं, उनसे थोड़ी ऊपर उम्र वाले भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करने लगी हूँ उनमें सबसे पहले ये तिब्बत स्नो क्रीम है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। जब हम छोटे होते थे तो हमारे वालिदैन हमें कहते होते थे कि आपके चेहरे पे दाने निकल रहे हैं तो दाने वाली जगह पे थोड़ी सी ये आप क्रीम लगा लें तो दाना आपका ड्राई हो जाएगा, और अक्सर केसेस में ऐसा होता भी था। अगर तो ज़्यादा सवेयर दाने नहीं होते थे तो इसके लगाने से दाने खुश्क हो जाते थे, लेकिन हमें इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं लगती थी। तो अब भी यही हाल है। आजकल के ज़माने के बच्चे फेयर एंड लवली लगाने के शौकीन हैं, तो अगर आप इसको ना इस फार्मूले में डालना चाहें तो उसकी जगह आप फेयर एंड लवली के साशे या ट्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। और दूसरे नंबर पर जो क्रीम इसके अंदर मैंने इस्तेमाल करनी है वो मशहूर ज़माना बेटनोवेट एन क्रीम है। इसके बारे में हर कोई ये कहता है कि ये बहुत बुरी है, बहुत नुकसानदेह है, स्किन को बर्बाद कर देती है, जला देती है, इसे मत लगाएं। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन ये उन केसेस में है जो लोग इसको अपनी आदत या अपनी खुराक बना लेते हैं। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि किसी भी चीज़ का कसरत से इस्तेमाल आपको नुकसान ही देगा। अगर आप इसको तरीके से लगाएंगे, हफ्ते 10 दिन के लिए लगाएंगे, तो फिर ये आपके दाने भी ख़त्म कर देगी, दाग धब्बे भी हटा देगी। उसके बाद कभी कभार हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लगाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे अगले नंबर पर आ रही है डिस्प्रीन। जैसा कि आप जानते हैं डिस्प्रीन के ऊपर भी बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं कि ये दाने भी ख़त्म करती है, झाइयाँ भी ख़त्म करती है और उनके निशानात को भी ख़त्म करती है। वो इसलिए कि उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। अगर आप खाली सैलिसिलिक एसिड मार्केट से लेने जाएं तो वो आपको बहुत महंगा मिलेगा, जबकि ये आपको बहुत सस्ती पड़ती हैं। मैंने वक्त बचाने के लिए इसका 2 टैबलेट का पाउडर पहले से बना के रख लिया है। उससे अगले नंबर पर हम इस्तेमाल करेंगे 2 वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये भी आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे। फिर आते हैं ईवियान कैप्सूल की जानिब। ये 600 मिलीग्राम में है, इसलिए मैं एक ही कैप्सूल इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैंने जो क्रीम बनानी है वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बनानी है। बहुत ज़्यादा मिकदार में कभी बनाकर ना रखें, सिर्फ थोड़ी सी बनाएं, उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले तो दोबारा बना लें। और उससे अगली चीज़ है ये फेस फ्रेश वालों का ग्लूटाथियोन एम्प्यूल। एम्प्यूल आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास ये पड़ा हुआ था इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वाइटनिंग का दावा भी करते हैं, ब्राइटनिंग का भी और ब्लैक स्पॉट्स को रिमूव करने का भी। तो चले इस क्रीम में आज हम इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मैं आपको टीन एजर्स की स्किन के ऊपर से बनने वाले दाने और उनके धब्बों को हटाने के लिए फार्मूला क्रीम बनाने का तरीका बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चे तिब्बत क्रीम को इतना पसंद नहीं करते, उनको फेयर एंड लवली की खुशबू ज़्यादा पसंद आती है, तो हम फेयर एंड लवली का ही इस्तेमाल किए लेते हैं। मैंने ये क्रीम सिर्फ 7 दिन के लिए बनानी है, इसलिए थोड़ी मिकदार में बनाऊंगी। अगर ये आपको फ़ायदा दे तो आप ज़्यादा बना सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप थोड़ी सी बना के रखें और फिर अगर उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो आप फिर दोबारा बना सकते हैं। अब ये क्रीम मैंने बाउल में निकाल ली है। दूसरे नंबर पे मैं ले रही हूँ बेटनोवेट एन क्रीम, जिसके कि मैंने आपको बताया है कि ये दानों और धब्बों को बहुत हद तक ख़त्म कर देती है। अब इसको भी हमने ये देखिए इतनी मिकदार में ले लिया। ये क्रीम ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी रहती है। इससे पहले मैं आपको बेटनोवेट ऑइंटमेंट का भी रिव्यू दे चुकी हूँ, वो ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छी है। 2 डिस्प्रीन मैंने पहले से पीस कर रख ली थी ताकि टाइम की बचत हो सके, तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब हम वाइटनिंग कैप्सूल काट कर 2 कैप्सूल इसके अंदर मिक्स कर देंगे।
ताकि बच्चों को वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी मिले, ना सिर्फ उनके दाने ख़त्म हों, दाग ख़त्म हों, बल्कि चेहरा भी खिला खिला हो जाए। अगर आपके पास ईवियन 200 mg में है तो आप 2 कैप्सूल डाल सकते हैं। मेरे पास ये 600 mg में है तो मैं इसका सिर्फ 1 कैप्सूल ही इस्तेमाल करूँगी। ये आपके सामने है, इसको आप काट लें। ये सर्दी की वजह से थोड़े सख्त हो गए हैं, इसको आप अच्छी तरह से इसमें निचोड़ लें। अब आखिरी चीज़ है स्किन एम्प्यूल की। मेरे पास फेस फ्रेश वालों का ग्लूटाथियोन का एम्प्यूल पड़ा था वाइटनिंग के लिए, जो कि वाइटनिंग का दावा भी करते हैं और डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने का भी। तो इसके चंद कतरे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी सीरम है वो आप उसके अंदर शामिल कर सकते हैं ताकि आपको इसके ज़्यादा अच्छे फ़वाइद मिल सकें। ये लीजिए, मैंने इसमें ये डाल दिया है और अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। ये देखें, ये बहुत अच्छे से यकजान हो चुकी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। अब ये आपके लिए 1 हफ्ते की क्रीम तैयार है। जहाँ भी आपका मुतासरा हिस्सा है या आप चाहें तो इसको पूरे चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी में ये क्रीम तैयार हो गई है। आप अपने चेहरे को अच्छी तरह धोकर रात को ये क्रीम चेहरे पर लगा के सुबह किसी अच्छे से फेस वॉश के साथ अपना चेहरा धो लीजिएगा और ज़्यादा रगड़ कर नहीं लगाना। शुक्रिया।